तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास अग्रवाल, फार्मासिस्ट, आपका आपके अपने चैनल फार्मा डिजिटल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 3 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है। इसका टॉपिक नंबर 1 है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स, आज हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, स्कोप का मतलब होता है विस्तार या क्षेत्र। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ये किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, इसके अंदर किस किस चीज को हम पढ़ सकते हैं, किस किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, उसको ब्रीफली बताया गया है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जो केमिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो लगातार नई नई दवाओं की खोज करते रहते हैं, क्योंकि हमारी बीमारियां पुरानी दवाओं से रेजिस्टेंस हो जाती हैं। कुछ नई बीमारियां भी हमारी आती रहती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, हाल ही में कोरोना आया था। उसको कोरोना से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से काम किया और नई दवा खोजकर उसकी रोकथाम के लिए टीके लगाए। सेकंड है SAR, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक जब किसी दवा का खाका तैयार कर लेते हैं, तो उसको एक थ्योरेटिकल रिलेशन बनाकर पेपर पर उसको देखा जाता है कि इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बॉडी पर कैसा रहेगा। इससे जो जीवित प्राणी है उस पर सीधा प्रयोग ना करके पहले उसको कागज पर ही टेस्ट कर लिया जाता है। थर्ड इज ड्रग डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड्स, किसी दवा से कितना ज्यादा लाभ लिया जा सके, ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। वैज्ञानिक लोग अपनी पढ़ाई का, अपनी नॉलेज का इसमें फायदा उठाते हैं और इसका लाभ हमारी पूरी सोसाइटी को मिलता है। साथ ही यह देखा जाता है कि जो ड्रग हमने बनाई है उसका हमारी बॉडी के ऊपर कम से कम ADR, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो। फ्रेंड्स, अगला है एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट। ये दवा बनने के बाद उसको मार्केट में जाने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है। दवा की क्वालिटी, जो उसके अंदर सबस्टांसेज हैं वो किस ग्रेड के हैं, उनकी जो प्योरिटी है वो ठीक है या नहीं, और उनकी स्टेबिलिटी उतनी है कि नहीं जितने के लिए उन्हें बनाया गया है। मान लो हमने आज पैरासीटामोल बनाई है, तो अगर उसको उसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की रखी गई है, तो 2 साल चलेगी या नहीं, इसका एक तरीका होता है। उस तरीके को वैज्ञानिक लोग प्रयोग में लाते हैं, जिससे कि हमें दवा बनाने में काफी लाभ मिलता है। इसमें नेक्स्ट है FDDS, यानी कि फॉर्मुलेशन एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें केमिस्ट दवा की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन, प्रोटीन बाइंडिंग वगैरह देखते हैं, और उनकी डोजेज, उनका डिलीवरी सिस्टम, मतलब जैसे कि उनको ओरल दिया जाए या इंट्रावेनस दिया जाए, इंट्रामस्कुलर दिया जाए, या और अन्य रूट होते हैं उससे कैसे दिया जाए, इसका एक तरीका तैयार करते हैं ताकि दवा का ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके, यानी कि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। दवा तैयार होने के बाद मरीजों को किस क्वांटिटी में देनी है, कितने mg की दवा कितने टाइम में देनी है, ये इसके अंदर डिस्कस किया जाता है, तैयार किया जाता है।
फ्रेंड्स, अगला है क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी कंप्लायंस। फ्रेंड्स, दवा बनने के बाद उसका अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी साइंटिस्ट खुद दवा बनाकर मार्केट में नहीं उतार सकता। उसको पहले अपने देश की, अपने राज्य की सरकारों से अप्रूवल लेनी होती है। वहाँ के जो वैज्ञानिक होते हैं, वो भी जो सरकारी वैज्ञानिक होते हैं, सरकारी साइंटिस्ट या एनालिटिकल होते हैं, सरकारी लैब होती हैं, उनमें उस दवाओं का अच्छे से परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस दवा को अप्रूवल मिलती है, तभी वो मार्केट में जाके उतरती है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हमें करना जरूरी होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए हमें आगे लॉ एंड एथिक्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें इसको फॉलो करना होता है। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कर। ऑब्जेक्टिव्स लगभग हमने जो पीछे स्कोप देखा उससे ही रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि पहला है एनहेंस ड्रग एफिकेसी, मतलब इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ड्रग से कैसे लाभ ले सकें और उसका कम से कम हमें एडवर्स रिएक्शन हो, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंप्रूविंग ड्रग सेफ्टी, मतलब केमिस्ट लोग दवा को पहले जांच परख लेते हैं अच्छी तरह से। जो उनके पहले कैंडिडेट्स होते हैं दवाओं को टेस्ट करने वाले, उनके ऊपर वो दवा को देख लेते हैं कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम से कम हो या ना के बराबर हो, और उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है सेफ्टी किस तरह से दवा की जा सके, ये इसके अंदर हम देखते हैं। थर्ड है ऑप्टिमाइजिंग फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको पहले बताया था पिछले स्लाइड में। एडमे का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब व्हाट बॉडी डू विद ड्रग। इससे बॉडी जब ड्रग लेती है और उसका जब तक एक्सक्रीशन होता है, तब तक क्या उसके साथ रिएक्शन करती है, वो इसके अंदर आता है। तो केमिस्ट लोग जो होते हैं वो इसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, और कम से कम इसका हमें साइड इफेक्ट हो, इसका वो ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट है इंश्योरिंग ड्रग क्वालिटी। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज को बनाने के बाद हम उसकी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करना, उसको मार्केट में उतारने से पहले उसके सब तरह के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको हम देखें, उसको करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये किसी भी इंसान की जिंदगी से संबंधित होता है। अगर किसी को अच्छी क्वालिटी की दवा नहीं मिली तो उस दवा का लाभ ना मिलने से उसकी जान भी जा सकती है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप के अंदर कुछ एडवांसमेंट भी हैं। जैसे कि फर्स्ट है कस्टमाइज्ड मेडिसिन, या कहें कि पर्सनलाइजेशन। आजकल जमाना कस्टमाइजेशन का है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये शौक नहीं है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं तो वो एक शौक होता है। लेकिन दवाई में या ड्रग फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर ये एक आवश्यकता है। जैसे कुछ विशेष बीमारियां हैं, कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, या इसी तरह की और कुछ बीमारियां होती हैं, उनको अलग अलग तरीके के एड्स की जरूरत होती है। इसके लिए जो हमारा विज्ञान है काफी उन्नत दिशा में काम कर रहा है। अभी तक वन मेडिसिन फिट टू ऑल की पॉलिसी पे काम चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे दवाओं को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों की जो जीन या उनका जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, उनके रिसेप्टर लिगेंड, जो उनके ये अटैचमेंट होती है, उसके हिसाब से इसको तैयार किया जा सके। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी एंड ड्रग डिलीवरी। ये एनडीडीएस भी है या नैनो मेडिसिन भी है, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। नैनो टेक्नोलॉजी आज फार्मा वर्ल्ड में क्रांति ला रही है, ये तो आपने देखा ही होगा। ये एक रोबोट की तरह काम करती है।
जब पूरा संसार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो हमारा फार्मा सेक्टर इससे अलग नहीं रह सकता। नैनो टेक्नोलॉजी एक तरह के रोबोट होते हैं जो स्पेसिफिक जगह पर जाकर काम करते हैं और जितनी दवा की जरूरत होती है उतनी ही दवा रिलीज करते हैं, और जिस समय जरूरत होती है उस समय रिलीज करते हैं। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ना के बराबर ही होता है। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जो हमारी आज की जो कन्वेंशनल ड्रग हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो इनका साइज 10 mm टू 1000 mm तक हो जाता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी। फ्रेंड्स, आजकल जो जमाना है वो वेस्ट मैनेजमेंट का है। आपने देखा होगा शहरों में, गांवों में, हर जगह वेस्ट को ऐसे ही कहीं नहीं डाला जाता। पहले तो आपने देखा हो कहीं भी कुछ कूड़ा वगैरह हम फेंक दिया करते थे, लेकिन आज सरकारें भी और लोग भी इसके लिए जागरूक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब चूंकि जमाना वेस्ट मैनेजमेंट का है और इस फील्ड में भी रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है, तो हमारा फार्मा सेक्टर इससे अछूता कैसे रह सकता है। इसलिए इसमें दवा बनाने के लिए यूज होने वाले केमिकल्स का या तो ऐसे प्रयोग किया जा रहा है जिससे उनकी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, यूज और डिस्पोजल तक नो और लास्ट लीस्ट हैजार्डस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, या फिर ऐसे केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है जो इस साइकिल को फुलफिल करता हो, क्योंकि इसके द्वारा इस साइकिल से बनने वाले केमिकल वेस्ट से एनवायरमेंट को, साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं छोटे बड़े, उनको बहुत नुकसान होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज का जमाना कंप्यूटर जगत है, कंप्यूटर विज्ञान का इस समय बोलबाला है। तो आज एआई एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से ड्रग डेवलपमेंट, उनके डिजाइन, उनके एनालाइज, टेस्ट, एसएआर, जो भी इस फील्ड में काम होते हैं उनको जबरदस्त लाभ हो रहा है। इस के प्रयोग से जो मैन्युअल प्रोसेस में भूल होती है या देरी होती है उससे बचा जा सकता है। इसके प्रयोग से या तो ना के बराबर कोई गलती होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। और इसमें आगे लास्ट है बायोलॉजीज एंड बायो फार्मास्यूटिकल्स। फ्रेंड्स, ये ड्रग इन्वेंशन की वो ब्रांच है जिसमें हम जीवों से या परजीवियों से दवाओं का इजाद करते हैं। यानी इसमें किसी बायोलॉजिकल सोर्स या जीवित ऑब्जेक्ट से कल्चर करके या सिंथेसाइज करके दवा तैयार करते हैं, जैसे कि वैक्सीन, होल ब्लड या उसके कंपोनेंट्स, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सिंथेटिकली हम तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ब्रीफ में हमारा ये चैप्टर देखा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत जो था हमने इसमें डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें, इसको याद करें, इसके नोट्स बनाएं, और पेपर में मुझे पूरा विश्वास है अगर आप हमारे इस तरह से पॉइंट बना के लिखाएंगे तो आपको पूरे नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो कृपया अगर आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।